प्रसिद्ध मूत्र रोग विशेषज्ञ और शेल्बी अस्पताल मोहाली में यूरोलॉजी सेवाओं के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने कहा कि रेज़ुम थेरेपी अब भारत में उपलब्ध है। इसको इंडिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में इस थेरेपी को स्टार्ट हुए करीब 6 महीने हो गए हैं। कुछ एक सेंटर्स में पहले थोड़े से ट्रायल के मरीज़ थे, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए। और ये एक प्रोस्टेट ऐसी एक बीमारी है जो कि लगभग हर घर में होती है और पुरुषों में आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स या 60 ईयर्स बड़ी कॉमन बीमारी है। और प्रोस्टेट की बीमारी का अर्थ ये होता है कि जो पेशाब की थैली होती है, हमारी पेशाब की थैली के नीचे मुंह पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन युवावस्था में होता है, यंग एज में इट नर्चर्स द सीमेन। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ईयर्स, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड साइज़ में बढ़ने लगता है और इसकी वजह से पुरुषों में बहुत से तरह के पेशाब से संबंधित सिम्टम्स आने लगते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस बीमारी का मैं बता देता हूँ। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, नंबर 1, एक तो पेशाब जब हम करने जाएं तो पेशाब करने में थोड़ा सा टाइम लगना। नॉर्मली क्या होता है कि हम पुरुष या मेल्स जब भी पेशाब करने जाते हैं तो खड़े हुए और तुरंत पेशाब हो जाता है और करीब 15-20 सेकंड में वापस आ जाते हैं। जब प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो जो भी इंडिविजुअल होते हैं या जो पेशेंट होते हैं उनको पेशाब करने में थोड़ा सा समय लगता है। वो बाथरूम में खड़े होते हैं, करीब 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में पेशाब करके आते हैं। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है जिसको कि हम लोग हेजिटेंसी कहते हैं। उसके बाद एक और बड़ा कॉमन सिम्टम है जिसको कहते हैं पुअर फ्लो। पुअर फ्लो का अर्थ है कि पहले जब पेशाब करते थे तो धार बनती थी और दूर गिरता था पेशाब। अब वो धार धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और पेशाब पैरों के पास गिरने लग रहा है। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है थोड़ा सा ज़ोर लगा के पेशाब करना। जब हम पेशाब करने जाते हैं तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को स्वतः अपने आप, जैसे ही हम स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, अपने आप पेशाब हो जाना चाहिए। अगर हमें पेट से ज़ोर लगाना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए तो इसको स्ट्रेनिंग कहते हैं, यानी कि हमें ज़ोर लगाया तब पेशाब हुआ। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सारे लक्षण जो हैं ये प्रोस्टेट के लक्षण हैं, या जिसको BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। ये सबसे कॉमन बीमारी है और करीब 70 to 80% मेल्स में, पुरुषों में होगी ही होगी। ये इट इज़ अ डिजीज़ लाइक एजिंग। जैसे सर के बाल हमारे उम्र के साथ सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से पेशाब में अलग अलग तरीके की सिम्टम्स आते रहते हैं और ये यूनिवर्सल बीमारी है। कोई भी पुरुष इससे भिन्न नहीं है, ये सभी को होगी ही होगी। तो ये जो बीमारी है आज तक इसका इलाज 2-3 तरह, ये कई बार बड़ी डिबाइलिटेटिंग हो जाती है, कई बार बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लोग क्या होता है कि इसको एज के साथ इग्नोर करते चलते हैं। लोगों को लगता है कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है या 55 साल हो गई है या 60 साल हो गई है तो मेरा पेशाब धीरे आ रहा है, इट इज़ नॉर्मल, इसको रहने दो भैया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, इसमें शशि वीडियो ट्रांसफ़र कर दो। नॉर्मली इस तरह से लोग काफ़ी इस बीमारी को इग्नोर करते हैं। बिकॉज होता क्या है, आमतौर पर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे गए लोग, नॉर्मली ये सीनियर लोग ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि शर्मा जी का पेशाब कमज़ोर आ रहा है, मुझे भी कमज़ोर आ रहा है, मल्होत्रा साहब का भी आ रहा है। तो उनको ये लगता है कि ये एजिंग के साथ एक नॉर्मल फिनोमिना है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी का प्रोस्टेट हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, किसी को हो सकता है कि कैथेटर की वजह से स्ट्रक्चर हो गया हो, या किसी को और कोई समस्या हो सकती है। नॉर्मली इस बीमारी को लोग इग्नोर करते हैं और जब ये बढ़ जाती है तो पेशाब की थैली काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है और अगर इसको सही नहीं किया गया इस समय पे तो ये किडनी फेलियर भी कर सकती है। तो करीब 5 से 10% पुरुष ऐसे भी होते हैं जिसमें कि गुर्दा भी, बिकॉज यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर ये प्रेशर धीरे धीरे पेशाब की थैली में गया और उसके बाद किडनी फेलियर तक जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आज इसी बीमारी के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस बीमारी में 2 तरह के ट्रीटमेंट होते थे अभी। एक तो दवाओं से ट्रीटमेंट होता था जिनको कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स या यूरिमैक्स नाम से एक मेडिसिन आती है। आप में से बहुत से लोग इस दवा के नाम से वाकिफ़ भी होंगे, बहुत से लोग शायद ले भी रहे हों। ये यूरिमैक्स दवाई पेशाब की थैली को खोलने का काम करती है। एक तो ये दवा थी और दूसरी तरफ जो ट्रीटमेंट होता था उसको TURP कहते हैं या लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल थे। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।